हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत। हज़रत अलैहि अस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम के फ़र्जंद और अल्लाह के पाक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और पाकीज़ा ज़िंदगी अता की थी। उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत, सच्चाई और हक़ की दावत से भरी हुई थी। ज़िंदगी का मकसद। हज़रत अलैहि अस्सलाम लोगों को शिर्क, गुनाहों और ज़ालिमाना रवैयों से रोकते थे। वो हमेशा पाकीज़ा और सच्ची बातों की दावत देते। लोग उनकी रूहानियत और सच्चाई से मुतासिर होते, मगर कुछ ज़ालिम हुक्मरान उनकी नसीहतों से नाराज़ हो जाते। ज़ालिम बादशाह का फितना। इस ज़माने का एक बादशाह ख्वाहिशात और नफ़रत में अंधा हो गया था। इसने अपने जुल्म को ही हक़ समझ लिया था। हज़रत अलैहि अस्सलाम ने इसे रोका और खिलकर नसीहत की, जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक हराम है। लेकिन बादशाह अपनी ख्वाहिशात में इतना डूबा हुआ था कि वो ये बात बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में हज़रत अलैहि अस्सलाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ बढ़ गया। शहादत का लम्हा। एक दिन इस ज़ालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत अलैहि अस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे फ़ौजियों ने इस मासूम और बरगुज़ीदा नबी को शहीद कर दिया। उनका पाकीज़ा खून बह गया, मगर उनकी रूह इज़्ज़त और रहमत के साथ अल्लाह के हुज़ूर पहुँच गई। अल्लाह की रहमत। कुरान मजीद में हज़रत अलैहि अस्सलाम का ज़िक्र उन अल्फाज में आता है, सलाम है पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे। सूरत मरियम 15। यानी उनकी ज़िंदगी के हर मरहले पर अल्लाह की रहमत और सलामती थी। हक़ कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ज़ालिम हमेशा हक़ की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, मगर हक़ की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह अपने नबियों को दुनिया से उठाकर अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत हमें यह सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है, इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत। हज़रत अलैहि अस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम के फ़र्जंद और अल्लाह के पाक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और पाकीज़ा ज़िंदगी अता की थी। उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत, सच्चाई और हक़ की दावत से भरी हुई थी। ज़िंदगी का मकसद। हज़रत अलैहि अस्सलाम लोगों को शिर्क, गुनाहों और ज़ालिमाना रवैयों से रोकते थे। वो हमेशा पाकीज़ा और सच्ची बातों की दावत देते। लोग उनकी रूहानियत और सच्चाई से मुतासिर होते, मगर कुछ ज़ालिम हुक्मरान उनकी नसीहतों से नाराज़ हो जाते। ज़ालिम बादशाह का फितना। इस ज़माने का एक बादशाह ख्वाहिशात और नफ़रत में अंधा हो गया था। इसने अपने जुल्म को ही हक़ समझ लिया था। हज़रत अलैहि अस्सलाम ने इसे रोका और खिलकर नसीहत की, जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक हराम है। लेकिन बादशाह अपनी ख्वाहिशात में इतना डूबा हुआ था कि वो ये बात बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में हज़रत अलैहि अस्सलाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ बढ़ गया। शहादत का लम्हा। एक दिन इस ज़ालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत अलैहि अस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे फ़ौजियों ने इस मासूम और बरगुज़ीदा नबी को शहीद कर दिया। उनका पाकीज़ा खून बह गया, मगर उनकी रूह इज़्ज़त और रहमत के साथ अल्लाह के हुज़ूर पहुँच गई। अल्लाह की रहमत। कुरान मजीद में हज़रत अलैहि अस्सलाम का ज़िक्र उन अल्फाज में आता है, सलाम है पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे। सूरत मरियम 15। यानी उनकी ज़िंदगी के हर मरहले पर अल्लाह की रहमत और सलामती थी। हक़ कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ज़ालिम हमेशा हक़ की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, मगर हक़ की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह अपने नबियों को दुनिया से उठाकर अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत हमें यह सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है, इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम का इम्तिहान मिस्र में। कुनवे से निकलने के बाद हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफ़िले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बेच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आज़माइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वज़ीर इज़्न मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की।
इम्तिहान का वाकया। वजीर की बीवी जुलेखा उस्फ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन उस्फ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो उस्फ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में उस्फ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन उस्फ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है। मगर एक गवाह ने कहा, अगर उस्फ की कमीज आगे से फटी है तो वो झूठे हैं और अगर पीछे से फटी है तो वो सच्चे हैं। सब ने देखा कि कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह उस्फ की सच्चाई साबित हो गई। सबक। जवानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अपने नफस पर काबू पाना है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। ईमान और हया इंसान को सबसे बड़े फितनों से बचा लेते हैं। इल्जाम और साजिश कभी हक को छुपा नहीं सकते। हजरत उस्फ का मिस्र में इम्तिहान ये सिखाता है कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो तो सबसे मुश्किल और खौफनाक आजमाइश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मिस्र में। कुनवे से निकलने के बाद हजरत उस्फ की जिंदगी एक नई मंजिल में दाखिल हुई। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर बीच दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वहीं से उनका इम्तिहान और आजमाइश शुरू हुई। मिस्र का महल। मिस्र के एक अजीम वजीर इज़्न मिस्र ने उस्फ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। उस्फ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हसन इल्म और हिकमत अता की। इम्तिहान का वाकया। वजीर की बीवी जुलेखा उस्फ की खूबसूरती और नेकी से मुतासिर हो गई। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ वो करो जो मैं चाहती हूं। लेकिन उस्फ ने फौरन जवाब दिया, मैं आज़े अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे मालिक वजीर ने मुझे इज्जत दी है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। वो उस्फ की तरफ बढ़ी मगर अब भाग कर दरवाजे की तरफ निकले। इस झपट में उस्फ की कमीज पीछे से फट गई। इल्जाम और हकीकत। इसी वक्त वजीर आ गया। बीवी ने फौरन उस्फ पर इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुराई का इरादा किया है। मगर एक गवाह ने कहा, अगर उस्फ की कमीज आगे से फटी है तो वो झूठे हैं और अगर पीछे से फटी है तो वो सच्चे हैं। सब ने देखा कि कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह उस्फ की सच्चाई साबित हो गई। सबक। जवानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अपने नफस पर काबू पाना है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। ईमान और हया इंसान को सबसे बड़े फितनों से बचा लेते हैं। इल्जाम और साजिश कभी हक को छुपा नहीं सकते। हजरत उस्फ का मिस्र में इम्तिहान ये सिखाता है कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो तो सबसे मुश्किल और खौफनाक आजमाइश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।